नमस्कार दोस्तों, नोबल इंस्टीट्यूट सीकर के इस यूट्यूब चैनल पे एक बार पुनः आपका स्वागत है। पिछले क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था अपना प्राइमिंग सिस्टम के बारे में। उससे पहले अपना चैप्टर चल रहा था वाटर बेस्ड सिस्टम, जिसमें पंप के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। पंप कैसे कैसे कार्य करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा पंप किस जगह कार्य आता है और कौन से पंप सेल्फ प्राइमिंग पंप होते हैं, कौन में प्राइमर की जरूरत पड़ती है। ये सारी चीज़ों के बारे में अपन ने ऑलरेडी पहले बात कर ली थी। अब कल अपन ने स्टार्ट किया था अपना प्राइमिंग सिस्टम, जिसमें अपन ने कल दो प्राइमिंग सिस्टम पढ़ लिए थे। एक अपना जो था रेसिप्रोकेटिंग प्राइमिंग सिस्टम, रेसिप्रोकेटिंग प्राइमिंग सिस्टम। देखो ये किस पे काम कर रहा था, ये अपना जो एक तरीके से कहते हैं जो पॉजिटिव सकारात्मक जो या विस्थापन का सिद्धांत था उसके ऊपर ये कार्य करता है, मतलब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। और अपना दूसरा जो था वो था रोटरी प्राइमिंग सिस्टम कह सकते हैं, रोटरी प्राइमर कहते हैं, जिसमें अपन ने दो पढ़े थे, एक स्लाइडिंग वैन टाइप और दूसरा वाटर बॉल टाइप, मतलब एक जल छल्ले प्रकार का और एक चलायमान स्लाइड प्रकार का कह सकते हैं, जिनमें अपन ने पिछले क्लास में दोनों को बड़े ही अच्छे तरीके से अपन ने पढ़ लिया था। अब अपन आगे बात करेंगे इसमें जो बचे हुए अपने प्राइमर्स हैं उनकी। तो नेक्स्ट जो प्राइमर है उसको अपन बात करें तो वो अपना होगा एग्जॉस्ट गैस इजेक्टर प्राइमर। देखो नाम से इसका मतलब समझ में आना चाहिए अपन को कि एग्जॉस्ट गैस इजेक्टर प्राइमर, ऐसा गैस एज ये प्राइमर एक्चुअल में क्या होता है। देखो नाम से अगर पता करें, इसको याद रखना चाहें तो एग्जॉस्ट गैस मतलब इंजन में काम करने के बाद में जो गैसें, जो दूषित गैसें होती है, मतलब कोई भी इंजन है अपना, उसमें साइलेंसर से जो गैसें निकलती हैं वो उस इंजन की क्या होती है, एग्जॉस्ट गैसें होती हैं, या अपन कह सकते हैं दूषित गैसें होती हैं, जिनके द्वारा क्या जो इंजन जब कार्य करता है तो उससे जो दूषित गैसें निकलती है वो साइलेंसर के द्वारा बाहर निकलती है। उन्हीं गैसों की सहायता से इसमें क्या किया जाता है, किसी पंप में जब प्राइमिंग का कार्य किया जाता है तो वो कौन सा प्राइमिंग होता है, एग्जॉस्ट गैस इजेक्टर प्राइमर होता है। देखो समझने के लिए अपन बात कर सकते हैं कि जैसे ये कोई साइलेंसर है आपका और इसमें यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये इसका निकास द्वार लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, निकास द्वार लगा हुआ है। और इसी साइलेंसर को क्या किया जाता है, देखिए इसी को एक चैम्बर में से निकाल दिया जाता है। इस तरीके से एक चैम्बर बनाया जाता है, उस चैम्बर में से क्या किया जाता है, चैम्बर में एक पतली नोजल के जरिए किसको लगा दी जाती है, यहाँ पे ये चैम्बर, और चैम्बर में पतली नोजल अपन ने लगा दी। इधर इस तरीके से ये क्या हो गया, इसका एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे इसमें क्या लगा दिया गया, प्राइमिंग वाल्व लगा दिया। यहाँ पे प्राइमिंग वाल्व लग जाएगा और प्राइमिंग वाल्व लग गया। फिर आगे देखिएगा, इससे आगे फिर चलेंगे अपन तो ये आपका आ जाएगा पंप आ गया, और ये आपका इधर सक्शन आ गया, इधर ये किस में चला जाएगा, पानी में कनेक्टेड हो जाएगा। इस तरीके से तो इसकी क्या होगी, आपकी बनावट होगी। तो देखिए इसमें कौन सी चीज़ क्या होगी, ये इसका प्राइमिंग वाल्व हो जाता है, ठीक है। और ये इसकी क्या हो जाती है, नोजल हो गई। ये इसका निकास द्वार हो गया, ये आपका पंप कहलाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इसका सक्शन हो जाएगा। इस तरीके से इसकी बनावट कर दी जाती है। अब देखो अपन अगर बात करें कि ये काम में कैसे आता है, तो देखिए नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में इधर से क्या होगी, जो भी गैसें होती है वो साइलेंसर की सहायता से कहाँ निकल जाती है, सीधी बाहर निकल जाती है। क्या होती है, सीधी बाहर निकल जाती है। नॉर्मल कंडीशन जब होती है तो सीधी बाहर निकल जाती है। तो देखिए इसमें एक्चुअल में क्या होता है, इस तरीके से यहाँ पे कुछ स्पेस दिया हुआ होता है, इस वाल्व को बंद और चालू करने का सिस्टम होता है, जो निकास द्वार या निकास वाल्व जिसको अपन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसको बंद चालू करने का सिस्टम होता है एक तरीके से। तो देखो नॉर्मल कंडीशन में तो क्या हुआ, इधर से गैस बाहर निकल जाती है। लेकिन अगर इसको आपको प्राइमिंग की तरह यूज में लेना है तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो इसका प्राइमिंग वाल्व है इसको क्या कर देंगे, अपन चालू करेंगे। प्राइमिंग वाल्व को चालू करेंगे और निकास वाल्व को बंद कर देंगे। देखो जैसे निकास वाल्व बंद होगा, जो भी एग्जॉस्ट गैस होगी यहाँ तक आएगी, जगह नहीं मिलेगी तो किधर टर्न करेगी, इधर मूव करेगी इस तरीके से। और मूव करके इधर देखो ये वेग से आ रही है, मूव करके इस पतले नोजल में से निकलेगी तो इसका क्या हो जाएगा, वेग बढ़ जाएगा, मतलब गति इसकी बढ़ जाएगी, इसकी जेट बढ़ जाएगी। तो जब इसकी जेट बढ़ेगी तो देखो अपन को ये पता है कि जब ये यहाँ तेज़ी से निकलेगी तो अपने आसपास का जो इसके यहाँ की जो हवा है उसको भी ये क्या ले जाएगी, अपने साथ लेके जाएगी। साथ लेके जाएगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वैक्यूम बन जाएगा, मतलब शून्य हवा का सेक्टर बन जाएगा। तो देखो इधर जो जितनी भी हवा होगी पंप आवरण और सक्शन की, वो किधर मूव करेगी, शून्य हवा वाले स्थान की ओर मूव करेगी। तो वो यहाँ आएगी
और जैसे जैसे वो यहाँ आती जाएगी तो इसके जरिए कहाँ निकलती जाएगी, ये बाहर जाती जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि पंप पूर्णतया क्या हो जाएगी, पंप की प्राइमिंग हो जाएगी और पंप इजी तरीके से क्या कर लेगा, पानी को खींच लेगा और पानी देना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही पंप पानी देना स्टार्ट कर देगा तो अपन क्या करेंगे, इसको तो खोल देंगे और इसको क्या कर देंगे, वापस प्राइमिंग वाल्व को बंद कर देंगे। तो ये अपना होता है एग्जॉस्ट गैस इजेक्टर प्राइमर। वापस देख लीजिए क्या किया जाता है। ये अपने मान लो साइलेंसर है, ये क्या है अपना साइलेंसर है। हर गाड़ी में साइलेंसर होता है, हर इंजन में साइलेंसर होता है। तो इसमें क्या किया जाता है, देखो साइलेंसर से जो एग्जॉस्ट गैसें बाहर निकलती है, उन एग्जॉस्ट गैसों को एक चैम्बर बना के पतली नोजल से निकालने का प्रावधान होता है, अरेंजमेंट्स होता है, व्यवस्था होती है। इसके आगे क्या लगा हुआ होता है, एक प्राइमिंग वाल लगा हुआ रहता है, जिससे क्या जुड़ा हुआ रहता है, आपका पंप और सक्शन पाइप उससे जुड़ा हुआ रहता है। अब ये कार्य कैसे करता है, देखो जैसे मान लो अपन को इस प्राइमिंग सिस्टम को काम में लेना है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइमिंग जो वाल होता है उसको तो खोल देंगे और निकास द्वार को बंद कर देंगे। तो निकास द्वार को देखो, नॉर्मल कंडीशन में गैस सीधी जाती है, लेकिन जब इस वाल को बंद कर देंगे तो गैस किधर मूव करेगी, इस तरीके से आती हुई इस पतली नोजल से निकलेगी। तो देखो पीछे से बड़ा स्पेस, व्यास ज़्यादा है, अंदर आगे की तरफ व्यास कम हो जाएगा। तो नोजल क्या करेगा, इसकी जेट को बढ़ा देगा, धार को बढ़ाएगा, तो जिससे क्या होगा, गति बढ़ेगी तो इसके आसपास का जो यहाँ का जो वैक्यूम है वो इसके साथ क्या होगा, बाहर की ओर निष्कासित करेगा। वो भी क्या मतलब, ये गति से जाएगा तो अपने नोजल के आसपास की हवा को खींचता है, जिससे यहाँ हवा नहीं रहेगी तो पीछे की जितनी भी हवा वो कहाँ यहाँ आएगी और ये आएगी तो बार बार इसके साथ बाहर चली जाएगी। इस तरीके से इसकी क्या हो जाएगी, प्राइमिंग हो जाएगी। तो ये अपना कौन सा था, एग्जॉस्ट गैस इजेक्टर प्राइमर। देखो इसकी कार्य क्षमता क्या होती है, बिल्कुल साधारण कार्य प्रणाली होती है और बहुत ही प्रभावी होती है। ये तो इसके गुण की अगर अपन बात करें तो गुण होता है, लेकिन देखो ये क्या होता है, जो अपना रेसिप्रोकेटिंग प्राइमिंग सिस्टम है ना, उसकी तुलना में निम्न स्तर का होता है। रेसिप्रोकेटिंग जो प्राइमिंग सिस्टम है उसकी तुलना में यह क्या होता है, निम्न मतलब गति का होता है। अब देखो इसमें एक चीज़ और होती है, कई बार क्या होता है, देखो जब ये कार्य करता है इसमें एक नुकसान होता है कि इसमें देखो जो व्यवस्था की जाती है, इसमें एक चीज़ का तो ध्यान रखा जाता है कि कहीं जो पानी है वो इंजन के अंदर ना चला जाए, क्या नहीं हो, पानी इंजन के अंदर न चला जाए। इस तरीके की इसमें क्या की जाती है, व्यवस्था की हुई होती है। सॉरी, वापस मैं आपको बता दूं इसमें क्या करना होता है कि पानी का, माफ़ी चाहूँगा, पानी का इसमें कोई रोल नहीं होता। इसमें सीधा सा क्या होता है कि आपका एग्जॉस्ट गैस होती है, उसको किससे निकाला जाता है, चैम्बर से निकाला जाता है और उसके जो प्राइमिंग की जाती है। इसके गुण की बात करें तो इसमें गुण क्या होते हैं, इसकी ये क्या होता है, अच्छी क्वालिटी का साधारण और सरल क्वालिटी, इसका कार्य क्षमता होती है, कार्य प्रणाली होती है, मतलब इसका जो कार्य करने का तरीका है वो क्या होता है, बहुत ही साधारण होता है, सिंपल होता है, सरल होता है, ठीक है। और दूसरा अपन अब इसके नुकसान की बात करें तो देखो, पानी को तेज़ गति से चलाने के लिए क्या करना होता है, इसको इंजन को भी तेज़ गति से चलाना पड़ता है, मतलब इसको पानी की गति के लिए क्या करना पड़ता है, तेज़ गति से इसको चलाना पड़ता है। और दूसरी बात करें तो रेसिप्रोकेटिंग प्राइमिंग तुलना में क्या होता है, निम्न स्तर का होता है। और देखो इसको अधिक गति से चलाने के कारण इसकी जो गिलेंट पैकिंग होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। तो ये अपना रेसिप्रोकेटिंग प्राइमिंग सिस्टम के बारे में था। अब देखो वापस एक बार बता दूं आपको, इसमें क्या किया जाता है, इंजन से निकलने वाली एग्जॉस्ट गैस से प्राइमिंग किया जाता है। बस ये ध्यान में रखना है अपन को। प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया, बहुत ही ईजी है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। केवल इसकी अगर आप कार्यविधि समझ लोगे तो आगे आपको समझने की कुछ भी जरूरत नहीं होती। अब देखो एग्जॉस्ट गैस के बाद में अपन बात करेंगे वाटर सील प्राइमर। देखो वाटर सील प्राइमर क्या होता है, एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि ये जो प्राइमर होता है वो जो पंप की बॉडी में ही होता है, पंप केसिंग में ही लगा होता है, ये अपन मान सकते हैं वाटर सील प्राइमर। और जैसे अपनी जो नॉर्मल कंडीशन में अपन देखते हैं कि क्या होता है, इस तरीके का एक, इसके डिज़ाइन की अगर बात करें तो इस तरीके से इसकी क्या होती है, डिज़ाइन होती है, ठीक है, जिसमें बीच में एक तरफ ये भाग होता है, इसको प्राइमरी थ्रोट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी थ्रोट, और इसको बोलते हैं सेकेंडरी थ्रोट। चलो हिंदी में लिख देता हूँ, सॉरी, इसको बोलेंगे प्राइमरी थ्रोट और ये कहलाएगा इसका सेकेंडरी थ्रोट, ठीक है। और इसको बोल देते हैं सेपरेट चैनल। क्या बोल देते हैं इसको बोल देते हैं सेपरेट चैम्बर। और यहाँ इसके लगा हुआ होता है इम्पेलर, ये इसके क्या लगा हुआ होता है, इम्पेलर लगा हुआ होता है, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं होता, इस इम्पेलर में क्या होता है, यहाँ पे पानी रखा जाता है। अब ये देखो इसके अंदर क्या भरा हुआ रहेगा, आपका पानी भरा हुआ रहेगा,
क्या बराबर रहेगा इसमें, पानी बराबर रहेगा। अब देखो क्या होता है नॉर्मली कि जो इम्पेलर को जब घुमाया जाता है तो इम्पेलर क्या करता है, पानी में हलचल पैदा करता है। इम्पेलर क्या करता है, पानी में हलचल पैदा करता है। तो पानी में हलचल पैदा करने की वजह से जो हवा होती है वो क्या करती है, हवा इस तरीके से कहाँ जाती है, ऊपर की ओर जाती है। धकेला का तो पानी जाएगा, पानी के साथ हवा भी जाएगी, तो हवा जाएगी तो हवा उसके साथ जाएगी, तो हवा तो देखो इसे ऊपर चली जाएगी और पानी वापस किधर रोटेट कर देगा, इस इम्पेलर के इनलेट पे वापस आ जाएगा। और वापस इम्पेलर घूमेगा तो पानी क्या करेगा, वापस ऊपर की तरफ जाएगा, साथ में हवा जो होगी वो हवा कहाँ चली जाएगी, पंप केसिंग से बाहर चली जाएगी और पानी वापस मूव कर देगा। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो ये क्या कर लेगा, जो पानी का जो पंप में जो हवा होती है उसको बाहर फेंक देगा और प्राइमिंग कार्य को क्या कर लेता है, पूर्ण कर लेता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो इसकी पंप केसिंग की बनावट ही कुछ स्पेशल प्रकार की होती है, जिसमें क्या होता है, यहाँ पे नीचे की ओर क्या बचा हुआ रहता है, थोड़ा पानी इसमें बचा हुआ रहता है। और प्राइमर क्या करता है, केसिंग को दो भागों में बढ़ गया। देखिए ये एक प्राइमरी थ्रोट हो जाता है, ये सेकेंडरी थ्रोट हो जाता है, जो ऊपर जाके वापस मिल जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सेपरेट चेंबर बोलते हैं। ये इसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब सेपरेट चेंबर कहलाता है और यही क्या कहलाता है, इसका आउटलेट होता है। यही इसका क्या होता है, आउटलेट होता है इसका, ठीक है। तो देखो इम्पेलर जब घूमेगा तो पानी में हलचल पैदा करेगा, हलचल पैदा करेगा तो हवा पानी के साथ ऊपर की तरफ जाएगी, तो हवा तो सेपरेट चेंबर के आउटलेट से होते हुए कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी, और पानी वापस घूम के कहाँ जाएगा, इसके इनलेट तक आ जाएगा। इम्पेलर के इनलेट तक पानी वापस क्या होता है, यहाँ तक मूव कर देता है। और यही प्रक्रिया क्या करती है, बार बार चलती रहती है, और जब तक पंप क्या नहीं कर लेता, पानी खींच नहीं लेता, तब तक ये प्रक्रिया बार बार चली रहती है। अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है पोर्टेबल पंपों में। पोर्टेबल पंपों में इसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है कि इसका प्रयोग होता है पोर्टेबल पंप में होता है। और दूसरी बात देखो, ये एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि सेल्फ प्राइमिंग पंप का भाग होता है। क्या होता है, सेल्फ प्राइमिंग पंप का भाग होता है, क्योंकि इसमें किसी भी उपकरण की जरूरत नहीं होती, पंप केसिंग के अंदर ही इसको फिट किया जाता है, किसी भी बाह्य उपकरण की जरूरत नहीं होती। तो इसको एक तरीके से सेल्फ प्राइमिंग सिस्टम ही होता है ये आपका। अब देखो इसमें जो नुकसान वाली की बातें हैं वो क्या है कि ज़्यादा गहराई से पानी नहीं उठा सकता। क्या नहीं कर सकता, ये अधिक गहराई से पानी को ये नहीं उठा सकता, इसके दोष हैं ये। और कार्य प्रणाली क्या होती है इसकी, बहुत धीमी होती है अन्य पंपों की तुलना में। तो ये अपन को ध्यान में रखना है कि ये क्या नहीं कर सकता, एक तो गहराई से पानी नहीं उठा सकता, दूसरा है कि कार्य प्रणाली क्या होती है, अन्य पंपों की तुलना में क्या होती है, बहुत ज़्यादा धीमी होती है। अब देखो इसके बाद में अपन बात करेंगे अपने लास्ट और आखिरी की, जो आपका होगा मीन फोल्ड इंडक्शन प्राइमिंग सिस्टम। देखो जो ये किस पे काम करता है, जैसे कोई भी इंजन होता है, जो इंजन का जो इंडक्शन सिस्टम होता है उसके हिसाब से ये काम करता है। मीन फोल्ड इंडक्शन प्राइमर या प्राइमिंग सिस्टम, मीन फोल्ड इंडक्शन प्राइमर या प्राइमिंग सिस्टम। देखो इसमें क्या होता है, जो आपको इंडक्शन के नाम से अपन को ध्यान में आना चाहिए कि इस प्रकार में क्या किया जाता है, जो पंप का जो इंजन का जो इंडक्शन सिस्टम होता है उसी को काम में लिया जाता है। क्या किया जाता है, इंजन का जो इंडक्शन सिस्टम होता है उसी को ही इसमें काम में लिया जाता है, अन्य किसी चीज़ की सहायता नहीं की जाती। जैसे मान लीजिए पंप में जो अपने पिस्टन्स होते हैं वो पिस्टन्स ऐसे मूव करते हैं इस तरीके से, तो मूव करते हैं तो अपने साथ में वो क्या करते हैं, बाहर से हवा का सक्शन करते हैं, मतलब बाहर से हवा को खींचते हैं। अब उसी पिस्टन को अगर पंप के प्राइमरी सिस्टम मतलब पंप केसिंग व सक्शन से जोड़ देते हैं मान लो, तो वो क्या करेगा, वो वापस वैसे मूव करेगा तो वहाँ की हवा को क्या करेगा, ये खींचेगा। तो देखो बाहर से हवा खींचेगा तो जो बाहर से खींचे और वातावरण वापस छोड़ता है, तो जो खींचने वाली अगर उसके पंप केसिंग का आवरण से अपन जोड़ देते हैं तो वो वहाँ का जितना भी प्राइमिंग का सिस्टम कार्य होगा वो पूरा कर लेगा अपने आप ही। तो ये इस तरीके से क्या होता है, इस पंप पे एक व्यवस्था की हुई होती है। देखो ये एक विशेष प्रकार का इंडक्शन सिस्टम होता है, जो उस पंप का जो इंडक्शन सिस्टम होता है उसको किससे जोड़ देते हैं, प्राइमिंग सिस्टम से जोड़ देते हैं। किसके द्वारा, पाइपलाइन के द्वारा, ठीक है। ताकि इंजन का जब पिस्टन बाहर की हवा लेने के बजाय क्या करेगा, देखो इंजन का जो पिस्टन होता है वो मूव करता है तो बाहर की हवा को क्या करता है, लेता है। जब इसको पंप केसिंग से जोड़ दिया जाएगा, किसके द्वारा, पाइपिंग के द्वारा, तो ये बाहर की हवा के बजाय किसकी हवा को खींच लेगा, पंप केसिंग की हवा को या सक्शन की हवा को खींच लेगा। और खींचने से क्या होगा, पंप का प्राइमिंग हो जाएगा। देखो इसको लगाते समय एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि कहीं जो पानी है वो पंप के अंदर नहीं चला जाए, इस चीज़ का भी इसमें पूरा ध्यान रखा जाता है। तो इसमें अगर अपन याद रखने वाली बात करें तो इसमें ये होता है कि इसमें प्राइमिंग सिस्टम के लिए जो पंप इंजन का इंडक्शन सिस्टम को काम में लिया जाता है। किसके लिए, इंजन के इंडक्शन सिस्टम को काम में लिया जाता है, इंजन के इंडक्शन सिस्टम को काम में लिया जाता है। अब देखो ये इतनी सी बात अपन को ध्यान में रहेगी
वापस बता दूं कि इंजन में जो पिस्टन्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाहर की हवा को खींचते हैं। तो उन्हीं पिस्टन को किससे जोड़ दिया जाता है, पाइप की सहायता से अपने पंप केसिंग से जोड़ दिया जाता है, या अपन ये कह सकते हैं कि पंप केसिंग या पंप का आवरण कह सकते हो आप, सक्शन से जोड़ दिया जाता है। तो जैसे ही वो हवा खींचेंगे तो बाहर के बजाय पंप केसिंग की जो हवा होगी उसको क्या कर लेंगे, ये अपनी तरफ खींचेंगे, जिससे पंप का प्राइमिंग हो जाएगा और पंप क्या करने लग जाएगा, पूर्णतया सुचारू रूप से क्या करने लग जाता है, कार्य करने लग जाता है। और जैसे ही पंप पानी को खींचने लग जाता है तो इसको वापस बंद कर दिया जाता है और पंप को कंटिन्यू रखा जाता है। अब ये देखो बनावट में तो ये बहुत ही सरल व सुगम होते हैं, और एक क्या किस पे कार्य करते हैं, इंजन की सामान्य, क्योंकि इसके लिए कोई अलग से इंजन को स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं होती, इंजन की जो नॉर्मल स्पीड पे ये क्या करने लग जाते हैं, कार्य करते रहते हैं। अब इनके अगर दोष की बात करें तो ये केवल फ्रंट माउंटेन पंप में ही काम में आते हैं, फ्रंट माउंटेन पंपों में ही इसको क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। ये इसका सबसे बड़ा दोष होता है। अगर कोई भी पंप अगर फ्रंट में नहीं है किसके, पिस्टन के, तो वो उसको काम में आप नहीं ले सकते। वैसे पंपों में इसको काम में लिया जा सकता है। और एक नुकसान ये भी हो सकता है कि 1% अगर गलती हो जाती है तो पंप के इंजन में क्या जा सकता है, पानी भी जा सकता है। तो ये अपना क्या था, पंप प्राइमिंग सिस्टम की बात की अपन ने, जिसमें अपन ने तरह तरह के जो अपने 5 प्रकार के प्राइमर थे उनके बारे में 1 बाय 1 करके पढ़ा है। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसमें देखो एक थोड़ा सा एक चीज़ और रह जाती है कि जो अपना इंजन होता है उसमें एक कूलिंग सिस्टम भी होता है। क्या होता है, कूलिंग सिस्टम भी होता है। देखो कूलिंग जो सिस्टम होता है ये एक्चुअली दो तरीके से कोई भी इंजन कूल होता है, एक होता है हवा के माध्यम से और दूसरा होता है पानी के माध्यम से। किसके माध्यम से, एक हवा के माध्यम से होता है और दूसरा पानी के माध्यम से होता है। देखो अपने जितने भी गाड़ियाँ होती हैं, बसें होते हैं, ट्रक होते हैं, जो मूवेबल होते हैं इंजन्स, उन सब में तो क्या होता है कि जैसे ही वो तेज़ स्पीड से दौड़ते हैं तो जितनी तेज़ स्पीड से दौड़ते हैं उतने सामने से उनके क्या होती है, हवा टकराती है। मतलब जितनी तेज़ स्पीड से वो सामने की तरफ भागेंगे हवा भी उसके टकराएगी, तो उसकी वजह से उनमें क्या हो जाता है, उसका इंजन ठंडा हो जाता है। लेकिन जो इंजन एक ही जगह पे खड़े रहते हैं, खड़े रह के कार्य किए जाते हैं, जैसे अपना जनरेटर हो गया, इस तरीके के जो एक ही जगह खड़े होके, जैसे मान लीजिए अपना फायर का गाड़ी है, फायर टेंडर जो होता है वो जब आग बुझा रहा होता है तो एक ही जगह खड़ा रहता है, तो उस टाइम पे उसको इंजन की भी स्पीड तेज़ होती है, क्योंकि प्रेशर उसका किससे रहता है, दाब इंजन से चलता है, उसका पंप जो होता है। तो इस तरीके से ये क्या रहता है, वहाँ पे इसको कूलिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो वो जो कूलिंग की जाती है वो किस तरीके से की जाएगी, इसके बारे में अपन क्या करेंगे, इसमें चर्चा करते हैं। तो देखो अपना जो कूलिंग सिस्टम होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम, एक तो डायरेक्ट कूलिंग होती है और एक आपका होता है इनडायरेक्ट। पूरा नाम लिखोगे, डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम और इनडायरेक्ट कूलिंग सिस्टम। ये क्या होता है, इसका 2 प्रकार होते हैं, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट कूलिंग सिस्टम होता है। तो सबसे पहले देखो अपन डायरेक्ट की बात करेंगे। तो डायरेक्ट में क्या होता है, जो पानी होता है जो पंप से आता है, पंप से फिर फिल्टर से होता हुआ रेडिएटर में जाता है, और रेडिएटर से फिर क्या होता है, हेडर टैंक से होता हुआ वेस्ट पाइप से बाहर निकल जाता है। इसका यही एक तरीका होता है। देखो वापस मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या होता है, जो पानी होता है, जैसे ये आपका पंप है, पंप से पानी किस में जाएगा, आपके फिल्टर में जाएगा। फिल्टर क्या कार्य करता है, पंप को छानने का कार्य करता है पंप पे, ताकि आगे इंजन में क्या नहीं, जो किसी भी प्रकार के धूल कण, पानी, सॉरी एक्स्ट्रा जो कण होते हैं पानी के अलावा अंदर नहीं जाए। तो सबसे पहले पंप से पानी फिल्टर में जाता है, फिल्टर से पानी किस में जाएगा, आपके रेडिएटर में जाएगा। फिल्टर से पानी किस में जाता है, रेडिएटर से जाता है। देखो ये संरचना कुछ इस तरीके की होती है, रेडिएटर से जो पानी जाने की संरचना होती है वो इस तरीके से रेडिएटर में क्या होता है, अपना पानी जाता है। और ये जो आगे ऊपर किससे जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ पे आपका एक हेडर टैंक होता है, इस हेडर टैंक से क्या होता है, ये जुड़ा हुआ रहता है। और इधर से ये भी किससे जुड़ा हुआ रहता है, इस हेडर टैंक से जुड़ा हुआ रहता है। और हेडर टैंक से क्या जुड़ी हुई रहती है, आपकी वेस्ट पाइप, जिसकी सहायता से पानी, गर्म पानी कहाँ से निकल जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है। तो देखो पानी पंप से निकला, फिल्टर में गया, फिल्टर ने उसको फिल्टर किया, साफ किया और आगे भेज दिया। आगे भेजा तो पानी किस में आ गया, आपके रेडिएटर में आ गया। रेडिएटर में क्या होगा, पानी जो गर्म होगा तो गर्म पानी इसकी सहायता से, इस नले की सहायता से कहाँ जाएगा, आपके हेडर टैंक में आ जाएगा। और हेडर टैंक में देखो यहाँ जो ठंडा पानी होगा वो तो यहाँ तक रहेगा, क्योंकि ठंडा पानी होगा वो इस तरीके से भरा हुआ रहेगा, और गर्म पानी क्या होगा, वो बाहर निकल जाएगा। तो ये यहाँ जो ठंडा पानी भरा हुआ ये भी कहाँ मुँह करेगा, इधर की ओर मुँह करेगा, तो इसको ठंडा रखेगा। ये पानी भी इसके अंदर आके इसको ठंडा रखेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, ये आपका डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम होता है। और इसमें जो गर्म पानी होता है वो कहाँ चला जाता है, बाहर की ओर चला जाता है। ये होता है आपका
डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम का प्रकार। इसमें एक पंप होता है, एक फिल्टर होता है, एक रेडिएटर होता है, हेडर टैंक होता है और वेस्ट पाइप होती है। वापस देख लीजिएगा डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम के प्रकार में कि पंप से पानी फिल्टर में जाता है, फिल्टर में साफ होने के बाद रेडिएटर में जाता है, और रेडिएटर में जो पानी होता है, गर्म पानी होता है, वो किस में चला जाता है, आपके हेडर टैंक में जाता है, और हेडर टैंक से वेस्ट पाइप की सहायता से कहाँ चला जाता है, बाहर की ओर चला जाता है। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, इंजन को ठंडा रखा जाता है। लेकिन देखिए इसमें एक नुकसान इसका ये होता है कि ये जो पानी है ये क्या करता है, जब रेडिएटर में जाता है तो गर्म और ठंडा पानी आपस में क्या होते हैं, जब एक साथ होते हैं, कभी पानी गर्म होगा कभी ठंडा होगा, तो इससे क्या होता है, इंजन को नुकसान होने का क्या होता है, खतरा रहता है। और अपन ये कह सकते हैं कि इसमें रेडिएटर के पानी का तापमान क्या नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता, कभी गर्म तो कभी ठंडा, इस तरीके से इसमें परिवर्तन होता रहता है। एक देखो इसमें अगर अपन बात करें तो जैसे गंदे मान लो पानी की सप्लाई हो रही है और गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, तो फिल्टर क्या हो सकता है, इसमें चौक भी हो सकता है। तो ये अपना रहता है डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम। अब अपन बात करेंगे इनडायरेक्ट कूलिंग सिस्टम की। देखो इनडायरेक्ट कूलिंग सिस्टम के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। अपन को देखो डायरेक्ट में अपन ने देखा कि क्या होता है, पानी डायरेक्ट किस में पहुंचाया जाता है, इसमें आपके रेडिएटर में जाता है, और रेडिएटर में क्या करता है, हवा और पानी दोनों आपस में कांटेक्ट करते हैं और उसको ठंडा कर दिया जाता है। बल्कि इनडायरेक्ट में क्या होता है कि जो हवा और पानी होता है इसके बीच में कोई संपर्क नहीं होता, दोनों आपस में संपर्क में नहीं आते। इसमें दो अलग अलग सर्किट्स बने होते हैं हवा और पानी के लिए, और उन्हीं सर्किट की सहायता से क्या किया जाता है, इंजन को ठंडा किया जाता है। अब देखो इसी में एक और आता है आपका हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर को अपन समझेंगे तो एक तरीके से वो डायरेक्ट जो इनडायरेक्ट कूलिंग सिस्टम का ही होता है हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर इस तरीके से इसको लिखेंगे। देखो एक्सचेंज का मतलब होता है बदलना, हीट एक्सचेंजर मतलब गर्मी को बदलना। देखो जैसे क्या होता है, अपन ने आग के प्रकारों में पढ़ा था कि जब आग लगती है पानी द्वारा आग को बुझाते हैं तो पानी के कण क्या करते हैं, आग पे जाके गिरते हैं, और आग के अंदर जो ताप होता है उसको पानी की किरणें अपनी ओर एक्सचेंज कर लेती है, और पानी क्या होता है जल्द के इसी तरीके से वो बार बार जाता है तो उसको ठंडा कर देता है। यही इसमें लागू होता है। तो हीट एक्सचेंजर मतलब ताप को एक्सचेंज करने वाला होता है। जैसे गर्म वस्तु के संपर्क में ठंडी वस्तु आती है तो वो क्या करती है, गर्म से ताप को अवशोषित कर लेती है और उसको ठंडी कर देती है, खुद भी गर्म हो जाती है। ठीक है, ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है आपका इनडायरेक्ट हीट एक्सचेंजर्स। क्या होता है डायरेक्ट, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, एक होता है ओपन सर्किट हीट एक्सचेंजर और एक होता है क्लोज सर्किट। एक होता है ओपन सर्किट हीट एक्सचेंजर और एक आपका आता है क्लोज सर्किट हीट एक्सचेंजर। ये इसके दो प्रकार होते हैं, पहला ओपन सर्किट और दूसरा क्लोज सर्किट। देखो ओपन सर्किट की अगर अपन बात करें सबसे पहले, तो ओपन सर्किट में क्या होता है, जैसे ये आपका पंप है, पंप के बाद में ये आपका फिल्टर आ गया, ठीक है। फिल्टर के बाद में आगे क्या लगा है, मान लो ये रेडिएटर लगा हुआ, तो इस रेडिएटर पे देखो डायरेक्ट पानी नहीं जाता, इसमें क्या होता है इस तरीके से कुंडलीदार पाइप लगी हुई होती है रेडिएटर के ऊपर। इस कुंडलीदार पाइप में ठंडा पानी प्रवाहित किया जाता है, रेडिएटर गर्म होता है, तो ये जो ठंडा पानी होता है क्या करता है, रेडिएटर की गर्मी को अवशोषित करके उसको ठंडा कर देता है, और लास्ट में इस पर क्या कर दिया जाता है, पानी बाहर की ओर फेंक दिया जाता है। ये होता है। अब ये देखो ये जो है एक तरीके से किसका कार्य कर रहा है, इनडायरेक्ट कूलिंग सिस्टम की तरह ही कार्य करता है। हीट एक्सचेंजर किसका पार्ट होता है, एक तरीके से इनडायरेक्ट कूलिंग सिस्टम की तरह ही किया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, रेडिएटर पे एक कुंडलीदार पाइप होती है, क्या होती है, कुंडलीदार पाइप होती है जो क्या करती है, जिसमें पानी बहा जाता है, तो रेडिएटर की जो गर्मी होती है उस गर्मी को क्या कर लिया जाता है, इसमें एक्सचेंज कर लिया जाता है अपनी ओर, और इसको क्या रखा जाता है, रेडिएटर को ठंडा रखा जाता है। ये तो इसका कौन सा पार्ट होता है, ये ओपन सर्किट हीट एक्सचेंजर इसका पार्ट होता है। अब देखो क्लोज सर्किट में की बात करें तो क्लोज सर्किट में क्या होगा, पूरी प्रोसेस ऐसे ही होगी, लेकिन देखो इसमें पानी लास्ट में वेस्ट पाइप से बाहर फेंका जाता है, लेकिन इसमें किसमें, ओपन सर्किट में, कि पानी लास्ट में बाहर फेंक दिया जाता है। लेकिन अगर क्लोज सर्किट की बात करेंगे तो पानी बाहर नहीं फेंक के वापस किससे जोड़ दिया जाता है, पंप के इनलेट में भेज दिया जाता है। यही फर्क होता है ओपन सर्किट हीट एक्सचेंजर और क्लोज सर्किट हीट एक्सचेंजर में। वापस बता दूं कि ओपन सर्किट अगर हीट एक्सचेंजर की बात करेंगे तो इस कुंडलीदार जो पाइप है इसमें से पानी होता हुआ कहाँ चला जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा ओपन सर्किट में। ये ओपन सर्किट की बात है। लेकिन अगर क्लोज सर्किट की बात करेंगे तो बाकी प्रोसेस सेम रहेगी, लेकिन पानी बाहर जाने की बजाय वापस किस में चला जाता है, पंप के इनलेट में चला जाता है, और यही प्रोसेस चलती रहती है। तो ये दोनों में क्या रहता है, आपके ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट में डिफरेंस रहता है। तो देखिए साथियों, आज अभी अपन ने प्राइमरी सिस्टम का जो अपना पार्ट था
प्राइमर के बारे में पढ़ लिया, कूलिंग सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, हीट एक्सचेंजर के बारे में अपन ने जान लिया। जितना अपन ने लिए जानकारी जरूरी थी उतनी जानकारी अपन ने इसमें जुटा ली है। अब अपन मिलेंगे अगली क्लास में नई टॉपिक के साथ। इसी का देखो वाटर रिले सिस्टम में अलग अलग टॉपिक्स हैं अपने, जैसे पहले पंप पढ़ा, प्राइमिंग पढ़ा, अब हाइड्रेंट पढ़ेंगे, हाइड्रेंट के बाद वाटर रिले पढ़ेंगे। अभी इस वाटर बेस्ड सिस्टम के 2 टॉपिक और बचते हैं अपने। लेकिन अगर आप में से कुछ लोग नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं दोबारा नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।